सबको जय मसीह की। आज के अध्ययन में आपका स्वागत है और आज हम अध्ययन करने वाले अय्यूब की पुस्तक पर। आज हम देखेंगे अय्यूब पुस्तक की रूपरेखा क्या है, अय्यूब की जो पत्नी है उसका किरदार देखेंगे, अय्यूब के दोस्त जो है उनका किरदार देखेंगे। अय्यूब के दोस्तों का नाम है एल्पियास, बिल्दाद, जोफर और एलीहू। अय्यूब पर जो इल्जाम लगाते हैं उसके दोस्त, उनके उत्तर अय्यूब क्या देता है ये हमने देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि अय्यूब पर जब परमेश्वर प्रकट होता है तब परमेश्वर उससे क्या वार्तालाप करता है, क्या प्रश्न पूछता है और अय्यूब उनके क्या जवाब देता है। अय्यूब पर इस सारी परिस्थिति होने के बाद कौन सी आशीषें आती है, हम ये भी देखेंगे। कुछ अय्यूब में बहुत अच्छे अध्ययन के लिए आयतें हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे और हम आखिरी में जानेंगे अय्यूब पर इतनी विपत्तियां क्यों आई। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, आपके शुक्रगुजार है इस समय के लिए, हमें अय्यूब की पुस्तक इस अध्ययन के लिए तूने अपने चरणों में लाया है। एकाग्र मन दे, पवित्र आत्मा का मसा दे। खासकर प्रार्थना करते प्रभु जी, जो भी लोगों की दुख दर्द तकलीफें हैं और जो भी परेशानी है, जो भी वो बाइबल में से अपने जिंदगी के लिए उत्तर ढूंढते हैं प्रभु जी, इस अध्ययन के द्वारा उन्हें मिले। बाइबल का प्रकाशन हो प्रभु जी, लोगों के मनों पर बाइबल से अपने मनों में, अपने जिंदगियों में परिवर्तन लाने के लिए मदद कर और सारों अपने आप को परमेश्वर की तरफ समर्पित करने के लिए मदद सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कीजिए, आमीन। आज हम अय्यूब की पुस्तक इस पर अध्ययन करेंगे। अय्यूब की पुस्तक एक बहुत पुरानी पुस्तक बाइबल की है। अय्यूब के बारे में जिक्र एजिकियल 14 और 20 में और यकूब की पत्री 5 और 11 में भी आता है। अय्यूब के ऊपर जो बीमारी आई थी वो कहा जाता है कि उस समय की भयानक और ना ठीक होने वाली ऐसी बीमारी अय्यूब पर आई थी। जब अय्यूब पर बीमारियां आई, विपत्ति आई, तो उसके 3 दोस्त और उसकी रोंतुमल पत्नी ने जो भी उसके साथ वार्तालाप किए उससे अय्यूब बहुत दुखी हुआ। जो अय्यूब के मित्र थे वो उसको किस तरह सलाह दे रहे थे, वो उसको सलाह दे रहे थे अपने दुनियावी अनुभवों से भी, दुनिया के रूढ़ी परंपरा से भी वो तलक करते हुए वो अपने आप को उत्तर निकाल रहे थे। इन वजहों से शायद अय्यूब पर परमेश्वर की ये ताड़ना आई। अय्यूब की बीवी जो थी उसने बिल्कुल ही विश्वास ना होने के कारण या बिल्कुल ही बिटर होने के कारण, क्रूर होने के कारण उसने बहुत क्रूरता से और बहुत निर्दयता से अय्यूब को सलाह दी। जब हम देखते हैं कि ये अय्यूब की जो पत्नी और उसके दोस्तों ने सलाह दी है, जब हम ये दुनियावी तरीके से ये सलाह ले तो ये सलाह आज के जमाने में भी मानने लायक है नहीं। अय्यूब पर जो ताड़नाएं और जो इल्जाम दोस्तों ने लगाए, उन दोस्तों के इल्जामों की ताड़ना परमेश्वर ने भी उनको दी। अय्यूब को उन्होंने ढोंगी कहा और अय्यूब को कहा कि वो पापी है और इस वजह से ये ताड़ना आई है। पर परमेश्वर जो था वो अय्यूब में बिल्कुल ही कोई भी गलती पाता नहीं है। अब हम देखेंगे अय्यूब पर कौन सी परीक्षाएं आई। ये बातें जो परीक्षाएं आई है वो अय्यूब के पहले और दूसरे अध्याय में दी गई है। कौन सी ताड़ना आई? सबसे पहले जो परिस्थिति आई है वो आई कि उसके हिजड़ और उसके गधे सारे चुरा लिए जाते हैं और जो उसको खेती बाड़ी में मदद करते थे अय्यूब को, उनको मार दिया जाता है। दूसरी परिस्थिति ये आती है कि अय्यूब के जो भेड़ बकरियां भी चुरा लिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं और जो गाय बकरियों को चराने वाले थे उनको भी मार दिया जाता है आग के द्वारा। तीसरी जो परिस्थिति आई है वो है कि उसके ऊंट चुराए जाते हैं और ऊंटों को देखरेख करने वाले सेवक भी मार दिए जाते हैं। उसके बाद ये होता है एक बहुत तेज हवा आती है और उस हवा के झोंकों में उसके बेटे और बेटियां सारे
मार दिए जाते हैं। सबसे आखिर में जो परिस्थिति आते हैं, अय्यूब पर अपने आप इतने सारे गहरे से फोड़े उत्पन्न होते हैं कि जो बहुत भयानक स्थिति उसके शरीर की हो जाती है। ये परिस्थिति अय्यूब पर क्यों आई है, ये हम समझते हैं। जब स्वर्ग में होता है, दरबार लगा हुआ होता है, तब शैतान परमेश्वर के पास जाता है और शैतान जो है अय्यूब के बारे में परमेश्वर से बातचीत करता है। शैतान बोलता है परमेश्वर को, अय्यूब स्वार्थी दो वजह है जिसके वजह से वो परमेश्वर की आराधना करता है। तो परमेश्वर पूछता है कि ये दो कौन से स्वार्थी वजह है जिनके वजह से अय्यूब मेरी आराधना करता है। शैतान कहता है कि परमेश्वर ने अय्यूब को असीमित धन दौलत संपत्ति दी है, इसलिए अय्यूब परमेश्वर की आराधना करता है। दूसरी वजह कहता है शैतान कि अय्यूब को परमेश्वर ने बहुत अच्छी सेहत दी है, इसलिए अय्यूब परमेश्वर की आराधना करता है। शैतान फिर परमेश्वर से बहस करता है और कहता है, अगर ये सेहत की और असीम संपत्ति की आशीष अगर परमेश्वर अय्यूब से निकाल देता है, तो परमेश्वर के मुंह के आगे अय्यूब परमेश्वर को श्रापित करेगा और उसको बुरा भला कहकर उससे दूर हो जाएगा। जब परमेश्वर ये बातें सुनता है, तब शैतान का मुंह बंद करने के लिए या शैतान का झूठा कैसे साबित होगा, इस वजह से परमेश्वर शैतान को इजाजत देता है कि वो अय्यूब के पास से अपनी संपत्ति और उसकी सेहत की जो आशीष है वो निकाल दे। इस विषय से हम एक बात सोच सकते हैं या समझ सकते हैं कि परमेश्वर के इजाजत के बगैर किसी पर परीक्षा नहीं आती है। इसी तरह अय्यूब के ऊपर शैतान जब परमेश्वर के आगे अय्यूब के बारे में बोलने लगता है, तब शैतान की बातें झुठलाने को या शैतान को कुछ बातें समझाने को परमेश्वर ने अय्यूब की परीक्षा लेने की ठानी। अय्यूब की बीवी के बारे में क्या किरदार है, वो किस तरह की बीवी थी, ये बातें लिखी है अय्यूब 2:9 से लेकर 10 में। तब उसकी स्त्री ने उससे कहने लगी, क्या तू अभी अपनी खराई पर बना रहेगा? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री किसी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। यानी इसका मतलब क्या है? अय्यूब की जो पत्नी थी, जब वो अय्यूब का इन फोड़ों से भरे हुए शरीर का दुर्दशा देखती है, तो अय्यूब की पत्नी उससे कहती है कि तू अब भी अपनी खराई पर, अपनी धार्मिकता पर बना रहता है क्या? चाहे तू परमेश्वर की निंदा कर या जैसे मर्जी हो, तू निंदा कर और मर भी गया तो मर जा। बट अय्यूब ने अपने पत्नी को कहा कि तू मूढ़ स्त्री है, कि परमेश्वर जब हमें सुख देता है तभी हम परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, और जब दुख देता है तब उसको भूल जाएंगे या उसकी निंदा करेंगे। मैं अपने मुंह से कोई पाप नहीं करूंगा परमेश्वर के विरुद्ध, ये अय्यूब अपने पत्नी को समझाता है। अब हम देखेंगे अय्यूब के जो दोस्त थे वो क्या उसको सलाह दे रहे थे, क्या उसको इल्जाम लगा रहे थे। ये बातें लिखी हुई है 4थे अध्याय से लेकर 37 अध्याय तक। एलीपाज जो उसका दोस्त था, उसने उस पर इल्जाम लगाया कि तुझ पर ये विपत्ति आई है क्योंकि अय्यूब पापी था, इसलिए इस पर ये संकट आए। उससे दूसरा इल्जाम लगाया कि अय्यूब ने गरीबों का हक मारा है, इसलिए उस पर ये परिस्थिति आई है। तीसरा इल्जाम एल्पाज ने लगाया कि अय्यूब ने भूखों को खाना नहीं खिलाया है, इस वजह से अय्यूब पर ये ताड़ना आई है। एल्पाज ने और एक बात कही कि अय्यूब ने विधवाओं और गरीबों से अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए ये परिस्थिति अय्यूब पर आई है। एल्पियास ने जब ये बातें कही, तब उसने सलाह भी दी इस परिस्थिति से छूटने के लिए कि तू पश्चाताप कर, फिर से अपने मन फिरा
और परमेश्वर की ओर माफी मांगकर अपने आप को फिर से परमेश्वर के पास समर्पित कर शायद ये परिस्थिति उससे टल जाए। बिल्दाद और जोफर जो थे वो दोनों कहकर जाते हैं कि अय्यूब पर ये जो परिस्थिति आई है, जो दुख आए हैं, ये इसीलिए आए क्योंकि अय्यूब पापी था। एलीहू एक जवान व्यक्ति था। उसने इल्जाम लगाया कि अय्यूब जो था वो मूर्खता से बातें करता था, इसलिए ये ताड़ना अय्यूब पर आई है। अय्यूब पर वो दूसरा इल्जाम लगाता है कि अय्यूब झूठी धार्मिकता दर्शाता था, इसलिए उस पर ये कठिन परिस्थिति आई है। वो जो एलीहू था वो अय्यूब को सलाह देता है कि तू परमेश्वर की महानता देख, परमेश्वर की महिमा देख, उसकी महिमा और महानता का वर्णन कर, शायद ये परिस्थिति उससे टल जाए। सही तो अय्यूब के जो दोस्त थे वो सुकून देने आने वाले होने चाहिए थे अय्यूब के लिए उसकी परिस्थिति में, बट वो ताड़ना देने वाले और उसको सलाह देने वाले और उस पर दोष लगाने वाले हो जाते हैं। जब अय्यूब के तीनों दोस्त ये बातें उससे कहते हैं, तब वो 8 बड़े-बड़े प्रचारों की तरह उससे बातचीत कर कर उस पर ये ताड़ना और इल्जाम लगाते हैं। जब ये ताड़ना अय्यूब सुनता है और जब ये इल्जाम सुनता है, तो 9 अलग-अलग प्रचारों में अय्यूब अपने इन इल्जामों का उत्तर देता है। अय्यूब कहता है, मैं धर्मी हूँ और मैं धर्मी होने के कारण मैंने कोई पाप नहीं किया, इसलिए मैं यकीनन जानता हूँ कि ये मेरे पाप की वजह से मेरे ऊपर ये परिस्थिति नहीं आई है, क्योंकि अय्यूब को पूरा यकीन था कि वो धर्मी था। अय्यूब कहता है कि वो धर्मी क्यों अपने आप को मानता है, क्योंकि बीते हुए दिनों में उसने बहुत अच्छे-अच्छे काम किए हुए थे और इन्हीं बीते हुए दिनों में जो अच्छे-अच्छे काम करता था वो, इसलिए उसको अच्छी सेहत, अच्छी संपत्ति और अच्छा मान-सम्मान मिलता था। पर वो अब कह रहा था कि मेरी कोई गलती मुझे दिखती नहीं है, जिसकी वजह से परमेश्वर ने क्यों मुझे ये ताड़ना दी है, ये वो असमंजस में था। उसने कहा कि उसके तीनों जो ये दोस्त थे, एल्पियास, जोफर और बिल्दाद, ये उसके अच्छे सुकून देने वाले मित्र नहीं थे। वो कहता है उसकी जगह पर ये तीनों मित्र होते, जो अय्यूब की परिस्थिति थी वो इन तीनों मित्रों की होती, तो अय्यूब इन तीनों मित्रों की मदद करना वाला होता, ना ही उनके ऊपर इल्जाम लगाने वाला होता। अय्यूब जो था उसने ये देखा कि इस परिस्थिति में उसके रिश्तेदारों ने भी उसका साथ देना छोड़ दिया, उसके पड़ोसियों ने भी उसका साथ देना छोड़ दिया, उसके नौकरों ने भी साथ देना छोड़ दिया और सारों ने उसके साथ संबंध छोड़ दिए। अय्यूब चाहता था कि वो इन सारी परिस्थितियां क्यों हो रही है उसका उत्तर समझ सके। अय्यूब इन परिस्थितियों में चाहता था कि कोई ऐसा तरीका हो कि वो परमेश्वर की खोज भी लगा सकता। अय्यूब रोता था क्योंकि उसका पूरा शरीर कीड़ों से भर गया था। अय्यूब सोचता था कि ऐसा हो तो बहुत अच्छा कि वो जन्म ही नहीं लेता। अय्यूब ऐसा भी सोचता था कि अच्छा हो कि वो मर जाए। अय्यूब ऐसा भी सोचता था कि उसमें अब कोई आशा नहीं रहे। परंतु इन सारे परिस्थितियों में सबसे उत्तम बात ये बोलता था अय्यूब कि इन सारे परिस्थितियां जैसी भी हो, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। अय्यूब का जो महान परमेश्वर है, इसके बाद किस तरह प्रकट होता है वो लिखा हुआ है अय्यूब के 38 टू 41 चैप्टर में। और एक बहुत बड़ा भूडोल होता है और एक बहुत बड़ा हवा चलती है और उसमें से परमेश्वर की आवाज आती है और परमेश्वर अय्यूब को कुछ प्रश्न पूछता है। सबसे पहले परमेश्वर प्रश्न पूछता है, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहा था, यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। यानी अय्यूब से पूछा,
जब परमेश्वर ने इस धरती की नींव डाली, तब अय्यूब कहाँ था? यह उत्तर परमेश्वर अय्यूब से मांगता है। दूसरा प्रश्न ये था, क्या तूने पृथ्वी की चौड़ाई को पूरी तरह समझ लिया है? यदि तू ये सब जानता है तो बतला दे। दूसरा प्रश्न ये था परमेश्वर का कि चौड़ाई कितनी है धरती के? इसका उत्तर दे अय्यूब। तीसरा प्रश्न ये पूछा, उजियाले के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधेरे का स्थान कहाँ है? यानी उजाले और अंधियारे की रहने की जगह कहाँ पर है? इसका उत्तर दे अय्यूब। ये परमेश्वर अय्यूब से पूछता है। चौथा प्रश्न पूछता है, किस मार्ग से उजियाला फैलता है और पूर्वाई पृथ्वी पर बहाई कहाँ से जाती है? यानी परमेश्वर ने फिर कठिन सवाल पूछा कि पृथ्वी पर उजियाला का शुरुआत या फैलना कहाँ से शुरू होता है और पूर्वाई की हवा पृथ्वी पर कहाँ से शुरुआत होती है? फिर परमेश्वर ने सवाल पूछा, क्या मेघ का कोई पिता है और ओस को बूंदों को किसने उत्पन्न किया? अय्यूब को परमेश्वर पूछता है, मेघ का पिता कौन है? बारिश का पिता कौन है? और ओस की बूंदों को किसने बनाया? फिर परमेश्वर जो बोलता है वो ये है, क्या जो बकवास करता है वो सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे? जो ईश्वर से विवाद करता है वो इसका उत्तर दे। यानी परमेश्वर ने सबसे पहले जो प्रश्न पूछता है उसको अय्यूब का उत्तर ये आता है, देख मैं तो तुच्छ हूं, मैं तुझके क्या उत्तर दूं? मैं अपनी उंगली दांतों तले दबाता हूं। एक बार तो मैं कह चुका, परंतु अब कुछ न कहूंगा। हाँ, 2 बार भी कह चुका, परंतु अब आगे कुछ न बढ़ूंगा। यानी अय्यूब ने समझ लिया कि परमेश्वर को अब वो क्या उत्तर देगा और इतना बोलना भी उसके लिए बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि ये भी उसके परमेश्वर के सामने वो बेअदबी समझ रहा था। इसके बाद दूसरा शब्द मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि 2 बार वो बोल चुका है और उसके आगे वो बोलने की बेअदबी और नहीं करना चाहता है। फिर परमेश्वर दूसरी राउंड क्वेश्चंस की अय्यूब के सामने बोलता है, उस जलगज को देख जिसने मेरे तेरे साथ बनाए है, वो बैल की नहीं घास खाता है। जलगज यानी वो भी तेरे साथ उत्पन्न हुआ है, वो क्यों घास खाता है और तू क्यों सारी चीजें खाता है? इसका उत्तर दे। फिर क्या तू लिबियान अर्थात मगर के बंसी के द्वारा खींच सकता है व तेरी से उसकी जीभ दबा सकता है? यानी परमेश्वर बोलता है कि क्या वो लेवियात को एक हुक के द्वारा और उसकी जीभ को दबा सकता है क्या? जब परमेश्वर ने अय्यूब से ये 2 सवाल पूछे, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकता है। अय्यूब का उत्तर ये आया कि परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों से कोई रुक नहीं सकता। यानी परमेश्वर की युक्तियां जो होती है उसके आगे कोई रुक नहीं सकता। तू कौन है जो ज्ञान रहित है होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो वो नहीं समझा था, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं नहीं भी जानता था। यानी कौन ज्ञान रहित है जो परमेश्वर की युक्ति पर पर्दा डाल सकता है? अय्यूब कहता है कि वो कुछ समझता नहीं है और परमेश्वर की बातें को वो कठिन है और उसकी समझ से बाहर है और वो सारी चीजों को परमेश्वर की जान नहीं सकता। मैं निवेदन करता हूं, सुन, मैं कुछ कहूंगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूं, तू मुझे बता दे। मैं कौन से तेरे समाचार सुना था, परंतु अब मेरे आंखों ने तुझे देखा है। अय्यूब कहता है कि मैं विनती करता हूं कि मैं तुझसे क्या प्रश्न करूं कि तू मुझे कुछ बता सके। मैं कानों से तेरा समाचार सुनता हूं,
बट अब मेरे आंखों ने परमेश्वर को देख लिया है। जब ये बातें सारी परमेश्वर सुनता है, जब परमेश्वर अय्यूब के साथ ये वार्तालाप करता है, तब हम अय्यूब के 4थे अध्याय में 7 से लेकर 17 तक उसके आशीषें भी देखते हैं। अय्यूब को परमेश्वर की महिमा देखने की आशीष मिलती है। अय्यूब ने अपने आप को उस तरह देखा जिस तरह परमेश्वर उसको देखता था। ये आशीष अय्यूब को अपने आप को सही तरह से जांचने की, सही तरह से समझने की आशीष मिलती है। अय्यूब का महिमा हुई, अय्यूब की बढ़ाई हुई, अय्यूब को आशीष मिली उसके 3 विवादी दोस्तों के सामने। अय्यूब को आशीष मिली कि वो उसके 3 मित्रों के लिए प्रार्थना करे जो उसकी टीका, उसकी निंदा, उस पर इल्जाम लगा रहे। अय्यूब को आशीष मिली कि उसकी पुरानी जो सेहत थी वो पूरी तरह ठीक हो गई। अय्यूब के भाइयों और बहनों ने भी उसको सुकून दिया। अय्यूब की उसकी जो पुरानी संपत्ति जो खत्म हुई थी, उससे दुगना संपत्ति की आशीष मिली। अय्यूब को आशीष मिली कि उसको 7 और बेटे और 3 और बेटियों की आशीष मिली। अय्यूब को आशीष मिली कि वो उसके बाद भी 140 साल, 70 और 70 डबल परमेश्वर के आशीष वाले साल उसके मिले और वो अपने नाती पोतियों और परपोतियों और परपोतों को भी देखना पाया। अब हम देखेंगे कि अय्यूब में कुछ अच्छे-अच्छे बातें भी लिखी हुई है और कुछ अच्छे-अच्छे आयतें भी लिखी है। उन आयतों को हम देखेंगे। वह बुद्धिमानों को उनकी धूर्तता में ही फंसाता है और कुटिल लोगों की उक्ति दूर हो जाती है। यानी बुद्धिमान लोग जो है वो अपनी धूर्तता या अपनी बुद्धिमानी में फंस जाते हैं और कुटिल जो लोग हैं उनकी युक्ति परमेश्वर दूर करता है। और एक आयत हम देखेंगे, देख क्या ही धन्य है मनुष्य जिसको ईश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तुम सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। यानी परमेश्वर जब किसी की ताड़ना देता है तो परमेश्वर से गुस्सा नहीं होना है, परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ भी नहीं जानना है। हम दोनों के बीच में कोई बिचवैया नहीं जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे, वह अपना सोटा मुझ पर से दूर करे। यानी परमेश्वर और किसी व्यक्ति में कोई बिचवैया नहीं हो सकता है और कोई हाथ रोककर परमेश्वर के सोटे से किसी व्यक्ति को दूर नहीं करना चाहिए। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और धूप भरा रहता है। वो फूल की नाई खिलता फिर तोड़ा जाता है, वो छाई के रीति पर ढल जाता है और कहीं ठहरता नहीं। अब लोग मुझ पर मुंह पसारता है और मेरी नामधराई कर मेरे गाल पर थप्पड़ मारते हैं और मेरे विरुद्ध भीड़ लगाते हैं। ईश्वर ने मुझे कुटिलों के वंश में कर दिया और दुष्ट लोगों के हाथ में फेंक दिया है। अब भी स्वर्ग में मेरी साक्षी है और मेरी गवाह ऊपर है, परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ और जब वह मुझसे लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है उसके दिन थोड़े होते हैं और थोड़े ये दिन दुख भरे होते हैं। वो फूल की नाई खिलता है फिर तोड़ा जाता है और ढल जाता है और वो हमेशा के लिए इस धरती पर ठहरता नहीं है। ईश्वर देखता है कि कभी तो मैं कुटिलों के वश में चला जा सकता हूँ और दुष्ट लोगों के हाथ में भी फेंक दिया जा सकता हो, परंतु स्वर्ग में सही लोगों की साक्षी होती है और सही लोगों की गवाही स्वर्ग में होती है। परमेश्वर के आगे जब ताया जाऊंगा तब सोने के समान परमेश्वर के स्वर्ग में मैं निखर कर आऊंगा। परमेश्वर का वचन अय्यूब 14:14 में लिखता है, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या कर वह फिर जीवित होगा? जब तक मेरा छुटकारा ना हो तब तक अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रखता है। मुझे तो निश्चय ही कि मेरे छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल
से इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर के दर्शन कर पाऊंगा। ये सारे अच्छी आयतें जब आप अय्यूब की किताब पूरी तरह पढ़ेंगे, अय्यूब 1 से 42, मैं आपको उत्तेजित करती हूँ कि आप ये अध्ययन सुन रहे हैं और इस वजह से आप ध्यान लगाकर इस अय्यूब इस पुस्तक को अच्छी तरह पढ़िए ताकि आपके बाइबल के ज्ञान में वृद्धि हो सके। अय्यूब पर ये ताड़नाएं क्यों आई, ये हम संक्षेप में समझेंगे। शैतान जो बोल रहा था कि बहुत दौलत दी है, बहुत अच्छी सेवा सेहत दी है, इसलिए अय्यूब परमेश्वर की बढ़ाई करता है, आराधना करता है, वो स्वार्थी है। ये बातें झूठ ठहराने के लिए परमेश्वर ने ये परिस्थिति अय्यूब पर आने दी। दूसरी आशीष की वजह ये थी कि अय्यूब को परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता था, इसलिए ये परीक्षाएं अय्यूब पर आई है। तीसरी वजह ये थी कि अय्यूब अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि से देख पाए। चौथी ये बात थी कि अय्यूब के दोस्त समझ ले कि किसी व्यक्ति को उसकी परिस्थिति कैसी है कैसी नहीं, उसके हिसाब से किसी को जज नहीं करना, किसी का न्याय नहीं करना, बट परमेश्वर ही सारों का न्याय करने वाला है। अय्यूब भी ये समझ सकता है, समझने के लिए कि अय्यूब अपने मित्रों को उत्तर देने के बजाय उनके लिए ऐसी परिस्थिति में जब वो उस पर इल्जाम लगा रहे थे तब प्रार्थना करे, इसलिए ये बातें हुई है। इस अध्ययन का विषय ये था कि परमेश्वर की जो योजनाएं होती है वो हमेशा हमारे अच्छे के लिए होती है। चाहे दुख आए चाहे सुख आए, सारी परिस्थितियां ये हमारे अच्छे के लिए होती है। इन सारी परिस्थितियों को जब हम अपने ऊपर लागू करते हैं, ऐसा समझो कि हमारे बारे में अगर शैतान ने विवाद किया, तो क्या हमारी चाल चलन, हमारा चरित्र ऐसा है कि जब हमारे लिए किसी बात पर विवाद करे शैतान, तो परमेश्वर हमारे ऊपर कोई परिस्थिति चाहे दुखद हो चाहे सुखद हो, तो हम उस परीक्षा में से पास होकर शैतान का मुंह बंद हो जाए, परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर के हम धर्मी लोग हैं। क्या इन परिस्थितियों की वजह से, अगर हमारे ऊपर ऐसी परिस्थिति आई, तो क्या हमें आशीष मिल सकती है? इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने की वजह से अगर परमेश्वर हम पर प्रकट हो जाता है, उसकी महिमा हमारे ऊपर प्रकट होती है, वो हमें गौरवमान करता है, तब हमने सीखना है कि हर एक परिस्थिति हमारे लिए लाभ की है। हमने ये भी सीखना है कि जब कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में इस दुनिया में है, उसका हम न्याय न करें, क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति की परिस्थिति किसी अपनी अच्छी वजह से, किसी अच्छी वजह को अंजाम देने के लिए किसी व्यक्ति पर परिस्थिति लाता है। जब हम पर कोई इल्जाम आते हैं या कोई वजह से हम पर कोई ताड़ना आती है या कोई हमें सलाह देने की बारी आती है, तब हम लोगों पर वापस वार्तालाप विवाद ना करते हुए लोगों के लिए प्रार्थना कर कर सारी परिस्थितियां परमेश्वर के आगे प्रार्थना में देनी चाहिए। ये अय्यूब की पुस्तक के अध्ययन के द्वारा हमें बहुत सीख मिली है कि हमने परमेश्वर पर हमेशा के लिए भरोसा रखना है। ये जो अध्ययन है वो आपको YouTube शुभ संदेश चैनल पर फिर थोड़े दिनों में देख सकोगे आप। और अगर किसी को बाइबल स्टडी करने की इच्छा है, तो आप दिए हुए फैमिली बाइबल चर्च और सेमिनरी के नंबर पर आप फोन करके बाइबल स्टडी में भी हिस्सा ले सकते हैं। सारों को आशीष मिले। आमीन।